जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात करते हैं, मगर जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी माना आकाश गंगा माना महाब्रह्मांड, तो वहां से कुछ आत्माएं जो आती है, जैसे मैंने बताया ना 7 स्टार है, तो ये एक स्टार बना सूर्य, सूर्य माना एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो माना वो एक ब्रह्मांड हो गया। जितने रात को आसमान में स्टार दिखते हैं वो सब एक सूर्य होता है, और ये सब एक एक ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। तो वहां से आत्माएं आती है, तो वहां उसका निराकारी रूप होता ही है, यहाँ ऐसे नहीं आती। मगर कई आत्मा तो जैसे वो सप्तर्षि बन के आए, तो वो ओरिजिनल सप्तर्षि देखा जाए तो कई सप्तर्षि यहाँ आते हैं धरती पर से, ऐसे कई आत्माएं भी आती हैं। तो केवल वो वहां निराकारी रूप में होती हैं ऐसा नहीं, वो दूसरी गैलेक्सियों से भी आते हैं यहाँ, दूसरे स्टार में, दूसरे ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांड से। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड से भी महाब्रह्मांड में गैलेक्सियों में आती हैं, जैसे एंड्रोमेडा से। तो एंड्रोमेडा से बहुत सारी आत्माएं, 5-6 कला की आत्माएं बहुत आती है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे गैलेक्सियों में। हमारी गैलेक्सी में बहुत आई है एंड्रोमेडा से। गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत बड़ी है, उससे 5-6 कला की आत्माएं बहुत आती हैं घूमने फिरने। केवल हमारी हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में आती है ऐसे नहीं, दूसरे अलग अलग आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगा है, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी देखो तो उसमें कई लाख गैलेक्सियां हैं, उसमें सभी में घूमती रहती हैं। कई आत्माएं पावरफुल होती हैं, कई आत्माएं 15-16 कला की भी होती हैं, 20 कला की भी होती है, 25 कला की, जो ग्रेट यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स से आती हैं। तो ऐसी सूक्ष्मोत्तन में आत्माएं जो आज दिखती हैं स्थूलोत्तन में, मनुष्य को भी पता नहीं होता कि उसका सूक्ष्म शरीर वहां ऊपर में है, और उसका निराकारी रूप परमधाम में भी है, और वो आत्मा कहाँ से आई है, दूसरी गैलेक्सियों से आई है। मगर उसको कंट्रोल करने वाला, दूसरी गैलेक्सियों में ओरिजिनल आत्मा उसके कंट्रोल करने वाले होते हैं। हमारा जैसे यूनिवर्स है, तो पैरेलल यूनिवर्स की साइंस वाले जो बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स, तो ओरिजिनल आत्मा कोई पैरेलल यूनिवर्स के कई एक यूनिवर्स में रहती हैं, और बाद में अपनी आत्माओं में से कहीं उसने पावर भेज के, कई पावर के ब्रेकअप करके उसने कई आत्माएं दूसरे यूनिवर्स से भी भेजी है, और वो आत्माएं फिर वहां से कंट्रोल होती हैं, और वहां से दूसरे यूनिवर्स में भेजती हैं, दूसरे यूनिवर्स से फिर गैलेक्सियों में भी उसका रूप निकाल के भेजते हैं, वह रूप का रूप निकाल के गैलेक्सियों से सोलर सिस्टम में फिर निराकारी परमधाम में भी होती हैं, उसका आकारी रूप होता है, साकार में भी रूप आ जाता है। तो वो सब अनुभव करने के लिए एक से अनेक रूप निकाल के कई आत्माएं ग्रेट यूनिवर्स में भी से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आई हैं। यहाँ अनेक रूप निकाल के वो अपना अलग 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 उसकी योजनाएं होती हैं, वो अपना प्लान बनाती है, वो प्लान के हिसाब से वो काम करती हैं, और एक में से अनेक आत्माएं बनाती है, वो अपने एक रूप से अनेक आत्माएं बनाती है, और अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में भेजती हैं, और वहाँ का अनुभव लेती है माना वहाँ का ओरिजिनल आत्मा सभी को एक साथ में, लाखों आत्माएं अगर उसने भेजी अलग अलग जगह पे, तो लाखों, कई जगह तो करोड़ों आत्माएं वो बनाकर भेजते हैं अलग अलग यूनिवर्स में, और उसमें से वो सभी का ये एक्सप्लोर करते हैं वहाँ, मतलब बैठ के वहाँ वो उसका आनंद लेते हैं, वहाँ से हर कोई आत्मा का आनंद वो ले सकते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं कि ये जो सूक्ष्मोत्तम दिखता है तो खाली नहीं है, जो हमारा सूक्ष्मोत्तम जैसे दिखता है, 2 स्टार दिखते हैं तो 2 स्टार माना 2 ब्रह्मांड हुए, तो उसके बीच में भी गैप होता है, तो उसके बीच में भी गैप होता है, तो सूक्ष्मोत्तम की आत्माएं अपना छोटा सा गोला बना के रहती हैं, हर लोक में भी रहती हैं। हमारे पितृलोक भी पहले घर में भी रहते हैं ना, जैसे भूत प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत हल्की क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, जो मर जाती है तो अपने अंतमतेशो गति के कारण वो आत्माएं भूत प्रेत बनकर रहती हैं, और अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए दूसरों में प्रवेश करके लोगों को परेशान करती हैं। मगर ये आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छी हेल्पफुल होती हैं, ऐसी बहुत कम होती हैं आत्माएं, मगर अच्छी आत्माएं होती हैं धरती पर।
और कहीं बेहद की भी आत्मा है, उनके भी आकारी रूप है। उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, बेहद की आत्माओं के 9 लाख के 16,000 के ऐसे अलग अलग रूप कैसे कहाँ है, वो पुरानी वीडियो है मेरी। तो ऐसे धीरे धीरे आप ज्ञान की गहराई में जाओ, बेहद का परम ज्ञान समझोगे। जो हमारे एक दूसरे चैनल है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें 10 दिन का डेली 1-1 घंटे का ज्ञान है, आप सुनिए। और 10 दिन में पूरा कोर्स किए, बेहद का परम ज्ञान का कोर्स किए, तो बेहद का विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब बेहद का आदि मध्यंत का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी कि अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं धरती पर कितने प्रकार की क्वालिटी की मनुष्य आत्माएं हैं, बहुत प्रकार की, केवल एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। जो आत्माएं मनुष्य रूप में होती हैं, मगर उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि उस पे आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण है, इसलिए आत्माएं ज्ञान स्वरूप नहीं है। उसको स्वयं को पहचानने के लिए आत्म स्वरूप की अनुभूति करती है, वो ज्ञान से ही पता लगता है। आत्मज्ञान आता है, फिर परमात्मा का ज्ञान आता है, तो परमात्मा का ज्ञान, फिर परम परम परमात्मा का ज्ञान, लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, फिर बेहद का परम ज्ञान होता है। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है।